भाई हालात खराब तो हैं, ये तो दिखाई दे रहा है। अगर चिट्ठियां पेट्रोलियम मिनिस्टर को लिखी जा रही हैं कि भाई 20% मुंबई के होटल बंद हो गए, अगले 2 दिनों में 50% होटल बंद हो जाएंगे, पुडुचेरी से लेकर महाराष्ट्र तक, मुंबई तक, दिल्ली तक, जयपुर तक, तो बवाल तो है। यानी कि जी बिल्कुल है गरिमा जी, बिल्कुल है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन परिस्थितियां भी देखिए ना क्या है, परिस्थितियों को भी समझना पड़ेगा। आवाज बढ़ाइए जरा और ये सिर्फ जो है ना सरकार को कोसने के अलावा इन्होंने एक सजेशन भी नहीं दी। अच्छा, गलती से भी नहीं दी कि भाई क्या करना चाहिए ऐसे वक्त में, हाँ, या अगले 10 दिन और युद्ध चलेगा तो क्या होना चाहिए, क्या इनका कॉपरेशन होगा, उस पर कोई बात नहीं की। पेट्रोलियम मिनिस्टर ने, हरदीप सिंह पुरी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, क्या ए के वाजपेयी आज कैबिनेट की मीटिंग की, प्रधानमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, क्या निकाला कि भाई पत्रकारों के सवालों का जवाब दिया, क्या ए के वाजपेयी ने, ए के वाजपेयी, हरदीप सिंह पुरी ने? हरदीप पुरी ने जो कैबिनेट की मीटिंग में आज पास किया हमने, हाँ, कैबिनेट की कलेक्टिव जिम्मेवारी है ना भाई। अब तो खतरा सिर पर आकर खड़ा हो गया ना, परेशानी नहीं होने दी जाएगी। ये चिंता का विषय है। और कितना तेल कहां से खरीदेंगे, क्या ऑल्टरनेटिव मेजर्स हम लोग कर रहे हैं, हाँ, ये इनको क्या जानकारी होगी, बताइए ना। सरकार के पास जानकारी है। ए के वाजपेयी आज सबसे बड़ा सवाल पर बता दे, क्या ऑल्टरनेटिव मेजर्स ले रहे हैं और हम और हमारी सरकार? देखिए, सरकार सही वक्त आने पे बिल्कुल जवाब देगी। कल इन्होंने कोशिश की मिडिल ईस्ट पे चर्चा करने की, हाँ, इजराइल और अमेरिका और ईरान पे चर्चा करने की। इन बातों पे तो इन्होंने मोशन नहीं दिया था, अब दे रहे मोशन। क्यों नहीं डिमांड करते हैं? विपक्ष क्या कह रहा था, मैं फिर पढ़ देती हूँ, या तो आप सुन नहीं रहे थे सर। नहीं सर, रुक जाइए। ये दरअसल यहां मैं फैक्ट्स पर बात करने बैठती हूँ। कल विपक्ष ने जो जो चीजें लिस्ट की, जो जो मांग उठाई, मैं पढ़ देती हूँ। शेयर बाजार, एलपीजी की कीमत, वैश्विक कच्चे तेल की कीमत, सीधा असर आम आदमी पर, घरेलू बजट पर और हमारी इंडस्ट्री पर। तो अगर ये मांग विपक्ष उठा रहा था तो गुंडाई कर रहा था विपक्ष संसद में। हम नहीं गुंडाई वर्ड हम यूज नहीं कर रहे। पीयूष गोयल ने, निशिकांत दुबे ने और गिरिराज सिंह ने इन्हीं शब्दों का इस्तेमाल किया। गर्मा जी, जवाब भी तो सुन लोगे ना साथ प्लीज। कल जो लिस्ट ऑफ बिजनेस था उसमें ये मैटर नहीं था। इन्होंने मोशन लाया, वो स्पीकर ने रिजेक्ट कर दिया, तो अब आज फिर ले आते, क्यों नहीं लेके आए आज? देखिए, इनकी चिंता का विषय। विदेश मंत्री कल बयान देंगे, सुमोटो बयान देकर चले जाएंगे, तो सरकार की जिम्मेदारी बनती नहीं, ये सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती कि संसद में चर्चा हो जाए। सुमोटो अगर बयान दिया तो उसमें भी ऐतराज है आपको? उन्होंने देश के सामने पार्लियामेंट के अंदर स्थिति रख दी कि ये स्थिति चल रही है, उसमें ये बताया विदेश मंत्री ने कि भाई ईरान के साथ संबंध बिगड़ने का भारत पर क्या असर होने वाला है, महंगाई बम फूटने वाला है। ईरान के साथ हमारे संबंध बिगड़ गए हैं? एक वर्ड बताइए किसी रिस्पॉन्सिबल आदमी के, या कैबिनेट मिनिस्टर के, या प्रधानमंत्री के, क्या हमारे सम्मान वहां से बिगड़ गए हैं? 2 देशों का नाम लिया ईरान ने, रशिया और चाइना के जहाज। नहीं सर, सुनते नहीं है आप, सुन तो लीजिए ना प्लीज। और मेरे लिए तो बहुत रिस्पेक्टेड हैं आप। चाइना के और रशिया के जहाज गुजरेंगे और मिडिल ईस्ट पर युद्ध थोपने वालों को, और जो थोपने वालों की मदद करने वाले हैं, उनका एक जहाज नहीं गुजरेगा यहां से। ये ईरान कह रहा है आज का बयान है। चाइना और रूस खुल के आ गए कि नहीं आ गए? चाइना और रूस खुल के मिडिल ईस्ट की सपोर्ट में आ गए कि नहीं आ गए? अगर वो आ गए हैं तो ईरान उनको फेवर करेगा ही करेगा। लेकिन हमारी ये स्थिति नहीं है, हम किसी के साथ खुल के नहीं खड़े हुए। भाई 85% गैस मंगा रहे हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से, तो हम इस बात से, मैं यही सवाल पूछ रही हूँ ए के वाजपेयी, हम इस बात से बिल्कुल बेखबर थे क्या कि ये खतरा, ईरान के मुख्तलिफ जाने का खतरा सीधा सिर पर पड़ेगा? ये हरदीप पुरी को, कैबिनेट को, सरकार को नहीं पता था। विषय ये है कि अगर स्थिति इसी तरह से चलती रही, तब क्या होगा? अभी तो हमारे पास 7-8 हफ्तों का रिजर्व है, और वो रिजर्व से हम कर रहे हैं काम। और इसीलिए सरकार ने एस्मा लगाया है कि ना कोई गोदाम में चीजें भरे, ना ब्लैकमेलिंग करे। ये प्रयास सरकार करना जानती है। तो एक हफ्ते पहले तक गलत बयानी क्यों कर रहे थे फिर? अच्छा, ए के वाजपेयी ये बताइए, युद्ध के हालात में 28 फरवरी को युद्ध शुरू हुआ, जो मैं गोपाल कृष्ण अग्रवाल से पूछ रही थी। 28 फरवरी को युद्ध शुरू हो गया था ना? जी बोलिए।
तो 3 मार्च तक यानी कि 4 दिन तक सरकार को ये अंदाजा नहीं था कि ये खतरा कितना बड़ा, ये संकट कितना बड़ा हो सकता है अगर हम ईरान के खिलाफ जाकर खड़े हो गए। देखिए एक बात सुनिए गर्मा जी, ये आज भी स्थिति का आकलन नहीं है हमारे पास। अच्छा। कि युद्ध कितने दिन तक चलेगा, कितने दिन तक नहीं चलेगा। हाँ। लेकिन हमको ये पता है कि हमारे पास कितना रिजर्व है, कितना स्टॉक है, ये तो और पता था इसके ना। बाद हम कैसे सरवाइव करेंगे। अच्छा ठीक, ए.के. वाजपेयी सर सुनिए ना, ए.के. वाजपेयी ये तो पता था कि 80 से 85% स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आता है, ये तो पता था जी, पता था ना बिल्कुल। और ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ईरान के कब्जे में आता है, ये भी पता था, बिल्कुल मालूम था। और ये भी पता था कि एलपीजी और एलएनजी के लिए हमारे पास कोई स्ट्रैटेजिक रिजर्व नहीं है, हम उसका भंडार करके नहीं रख सकते, ये भी पता है हमको। तो ये भी पता था कि अगर ये ब्लॉक हो गई सप्लाई चेन तो भट्टा हमारे देश का बैठेगा। अरे गर्मा जी, पता था कि नहीं पता था? गर्मा जी एक बात बताइए, बस काफी सब लोग मैच्योर लोग बैठे हुए हैं, प्लीज सर। क्या ऑल्टरनेट है आपके पास अगर युद्ध की स्थिति बनती रही और ऐसे ही चलता रहा? कोई एक आदमी जो सजेस्ट कर दे कि ये तो सरकार बताएगी। देखिए ये तो सरकार बताएगी कि हम ईरान के संप्रभु नेशन के ऊपर हमले पर एक शब्द नहीं जारी कर पाए। अरे भाई वो डिप्लोमेसी है, वो फॉरेन पॉलिसी का हिस्सा है कि हमको कब बोलना है कब नहीं बोलना। ग्लोबल ऑर्डर चेंज होने की कगार पे है। हाँ। ये बात मैंने पहले भी कही है। इस स्थिति में तो अगर एक सेकंड अब ए.के. वाजपेयी ये बता दीजिए, अगर युद्ध लंबा चला तो सरकार के पास ये जो हाहाकार बाजार में मचा हुआ है, 60 रुपए बढ़ा दिए, उसके बावजूद हम सप्लाई नहीं दे पा रहे हैं सिलेंडर्स की, तो क्या करेंगे हम? चूल्हे जलेंगे देश में? ये तो सरकार बताएगी, ए.के. वाजपेयी नहीं बता सकते हैं। सरकार का हिस्सा है आप। सही, एक सेकंड सुनिए ना, सरकार बिल्कुल प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी, पार्लियामेंट में स्टेटमेंट देगी और नागरिकों से अपील करेगी कि सेल्फ रिस्ट्रेन करना पड़ेगा। ये स्थिति भी आ मतलब 2 टाइम की जगह 1 टाइम खाना बनाओ। नहीं, ये कौन कह रहा है कि 1 टाइम बनाओ खाना? हाँ, सेल्फ रिस्ट्रेन का मतलब यही होता है। बेस्ट हो पाएगा, इसलिए तो स्टेटमेंट दी ना आज कैबिनेट कमेटी करके, बाकायदा प्रधानमंत्री ने दी कि नागरिकों को परेशानी नहीं होने दी जाएगी। परेशानी हो रही है और नहीं होने दी जाएगी। अब एक सेकंड, रविंद्र सिंह